ये लिखा हुआ है फिर लाएंगे केजरीवाल, यानी फिर ऑटो वाले को बर्बाद करेगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आज ऑटो 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का ऑटो है हमारा, 9 लाख रुपए का, और गैस हमारी 100 रुपए किलो है। अरे जीतो जी मार रहा है, और क्या 10 लाख रुपए दूंगा, मरने बाद 10 लाख रुपए देगा इंसान के मरने बाद। और जो तू क्या पेंसिल के बारे में कि बुड्ढे को पेंसिल दूंगा, वो रो रहे, देख पूरी दिल्ली में रो रहे, 1 साल से पेंसिल नहीं आ रही ना। उन्हें देख क्या भजनपुरा देख क्या सारा रोड टूटा हुआ, जहाँ भी मैं ऑटो ले जाता हूँ भाई कहते रोड टूटा हुआ, नाले का पानी आ रहा है। और दूसरी बात, हमारे पेट में ऐसे लात मारी इसने, केजरीवाल ने मोटरसाइकिल चला दी, 50 रुपए में जाओ जहाँ मर्जी। केजरीवाल कहता क्या ऑटो वाले फिर लाओ मुझे, फिर सच गुता मारे। देखिए केजरीवाल जैसे नमकराम नहीं है, जिन्हें अंदर ही अंदर 52 करोड़ का बंगला बनाया। जब भी मैं केजरीवाल से मिलने जाता था सिविल लाइन में, तो वहां कूड़ा कबाड़ा पड़ा जाता था। मैं भला करता हूँ मीडिया वालों का, इन्होंने मेरी आंख खोल दी, क्योंकि मैं केजरीवाल की टोपी लगा के ऑटो चलाता था। इन्होंने मेरी आंख खोल दी कि देखो ऑटो वाले 52 करोड़ का जो बंगला बनाया केजरीवाल ने, देख हम देख के हैरान हो गए। देखो मैं केजरीवाल का भक्त था, केजरीवाल ने मेरी फोटो भी लगा के घर के अंदर, शिवचंद ऑटो वाला। मैं केजरीवाल क्यों बदल गए आप ऐसी? मैं इसलिए बदल गया कि केजरीवाल ने जो 52 करोड़ का जनता के पैसे से जो महंगाई करी है, आज देखिए जो रिफाइंड तेल है, हर चीज में महंगाई, डीजल में, हर चीज में इनकम टैक्स लगा रहा है। तो कह रहे मोदी जी ने करा, मोदी क्यों लगाया? तो उनके हाथ में, उनके हाथ में कैसे? दिल्ली सरकार के अंदर है, ये दिल्ली सरकार के अंदर है जो फंड आता है। और मैं इसी बात करता हूँ सत्येंद्र जैन की, सत्येंद्र जैन को बंद जो करवाया ऑटो वाले ने, वो ऑटो वाला मैं ही हूँ। मेरे यहाँ टुट्टा बोर्ड में 36 इंची लैंड डलवाई इतनी बड़ी सत्येंद्र जैन ने, जो पश्चिम बिहार का विधायक था, मंत्री था सत्येंद्र जैन, जो सिविल लाइन के वहां आता है, उससे घर के अंदर में गाड़ी देके आएगा। 36 इंची लाइन, 2 साल तक वो रोड टूटा हुआ, मेरा सदर बाजार टूटा हुआ, 2 साल तक सबने बोला कि ये रोड बनवाओ। जो हमने क्या कि उससे इब्राहिम सेन दिल्ली सरकार मंत्री को लेटर दिया, जो मेरा विधायक था, जब रोड बनवाया, ये क्या करते थे, सीवर की पाइप डाल दिया और उससे जो रोड का ये खा जाते थे, फंड जो आता खा जाते थे। सत्येंद्र जैन ने इतना दिल्ली के अंदर नुकसान किया, और जितने भी ये की दुकानें, जितने भी ये सबसे मंत्री बांध रखी थी, और जब भी लाइसेंस लेने जाते थे इनके पास तो 1 लाख रुपए लेता था, 1 लाख रुपए लेता था, इसलिए जेल में गया। और देखिए अमानतुल्लाह के यहाँ मैं गया 4 साल पहले, मेरी एक मस्जिद में एक इमाम साहब को लाइसेंस चाहिए मस्जिद में लाइसेंस, तो अमानतुल्लाह ने क्या बोला मुझसे, शिवचंद भाई अंदर जाओ और अपना लाइसेंस बोल दो इमाम साहब को। मैं गया अंदर, तो उससे पीए क्या बोला, क्या शिवचंद भाई 1 लाख रुपए लेगा। अमानतुल्लाह का पीए बोल रहा 1 लाख, उसका नाम है फिरोज नाम है, 1 लाख रुपया। किस चीज के? लाइसेंस के, जो मस्जिद में इमाम साहब जो लाइसेंस बोले परमिशन लाइसेंस, भाई मैं मस्जिद में ऐलान करूंगा, मस्जिद पढ़ाई करूंगा, अजान करूंगा। एक इमाम साहब गरीब आदमी था, उससे बोला 1 लाख रुपए थे, बस 1 लाख रुपए मांगा, उससे मैं सबूत हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आपने जो ये बीजेपी का ये पहना हुआ है, ये भगवे रंग का ये और ये टी शर्ट, हाँ। जो लोग देखेंगे वो तो ये बोलेंगे आप बीजेपी के हो, इसलिए भी केजरीवाल जी की बुराई कर रहे हो। देखो नहीं, ऑटो वाले का कुछ दिखाओ, आईडी दिखाओ, तभी तो विश्वास होगा। आप ऑटो चलाते हो तो आपके पास होगा ना बैच वैच होता है, लाइसेंस होता है, ताकि पब्लिक लाइसेंस दिखाओ कि पब्लिक को विश्वास हो कि आप ऑटो वाले हो। अच्छा बात बनेगी ना। ये क्या दिखा, इससे कैसे विश्वास? ये इसमें लिखा हुआ है दिल्ली को मिलेगा ऑटो वाला सीएम, तो वो कैसे मिलेगा? आप सीएम बनने वाले हो? ये बना रहे हैं। जब मैं इनकी पार्टी में जुड़ा, मोदी पार्टी में 2022 में, तो मोदी जी ने ऐलान किया कि ऑटो वाले जो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जब इनकी मैंने पोल खोली सबकी, धीरे धीरे संजय सिंह सबको अंदर करवा दिया। आज अमेरिका राष्ट्रपति भी बोल रहा है ट्रम्प ऑटो वाला सीएम। ऑटो वाले भैया और इनसे पूछिए। अच्छा भैया जी क्या नाम हुआ? सिकंदर। अच्छा ये जो लिखा हुआ है फिर लाएंगे केजरीवाल, आप सबने लिख लिया है क्या ऑटो पे? नहीं सर मेरे पे तो नहीं है। आप पे नहीं है? तो क्यों ये क्या हो रहा है? मतलब पहले ऑटो वाले साथ थे, अब हट गए क्या? नहीं ऐसे नहीं है सर, ये सब लिख देते, पीछे से अभी खड़ा हुआ है तो अपना आप लिख देते हैं कोई। अच्छा ये ऑटो किसका? आपका है ना भाई? मेरे ऑटो पे लिखा है। तो आपने आपकी मर्जी से लिखा हुआ है? मेरी मर्जी से नहीं लिखा, कोई लिख के चला गया। हाँ ये नई बात सुनाई दे रही है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा फिर लाएंगे केजरीवाल, और जिनका ऑटो है क्या नाम है? तीरथ राज जी कह रहे हैं कि मेरे ऑटो पे कौन लिख गया मुझे पता ही नहीं। पीछे से देखेगा उसको लगेगा ऑटो वाले, फिर अभी भी मैं क्या बोलूं, लिख गया तो लिख गया, क्या कर केजरीवाल जी को लाओगे नहीं? मैं तो क्या कर दिया, आज तक मैंने केजरीवाल को वोट ही नहीं दिया। मैंने तो अब क्या करूं, अरे मिटाऊंगा तो मेरा वोट फट जाएगा। अच्छा एक ऑटो वाला क्या चाहता है कि केजरीवाल जी क्या करते तो आप जुड़ जाते? सीएनजी सस्ती कर देते तब क्या? नहीं यार ये सब बेकार की बात है। देखिए जो ऑटो वालों को गुमराह किया था ना, पहली बार आए थे तो ये ऑटो वाले भाई रामीना भर दिया था, ग्राउंड भर दिया था। तो यही अब की बार उनकी
झाड़ू की तिरिया बखेरेंगे, जो कहते हैं ना फ्री, हम सीएनजी फ्री करेंगे ना, उन्होंने सीएनजी फ्री करनी। इनकी रोजी रोटी पर फ्री महिला को बसों में चलाकर इनकी रोजी रोटी छीनने का काम करे। पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने प्रदेश के परिवहन को खस्ता हालत में पहुंचाया, ये पहला मुख्यमंत्री की सरकार है। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो? उन्होंने सिर्फ किसी ने मांगा नहीं, ना महिलाओं ने मांगा, ना किसी किराएदार ने मांगा। जब किराएदार को जरूरत थी कोरोना काल में, सब धंधे बंद थे, तो जब कोरोना काल में किराएदारों की बच्चों की फीस माफी के लिए तो फीस माफ नहीं की। जो किराए के लिए ई राशन कूपन योजना इन्हीं की सरकार ने, इनके खाद्य आपूर्ति मंत्री ने लागू की, और साइट बंद करने वाले ये गुनहगार है, ये गुनहगार सरकार है। ये सरकार इन गरीबों के हक खाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, और 200 यूनिट किसी ने मांगी नहीं थी। सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्हें अपना रेवड़ी कल्चर कराया। और जो आज जो जनता को जरूरत है, जनता को हर एक जगह जब सरकार की जरूरत थी तो ताले के अंदर थी, इनके जब हर एक उसमें जरूरत पड़ती है। शिक्षा मॉडल कहते हैं 11वीं के बच्चों को दिल्ली में किताबें खरीदे, कौन सी शिक्षा पढ़ी है? 12वीं के बच्चे को किताबें खरीदे, कौन सी शिक्षा पढ़ी है? तो हर एक उसमें चित्रण इसकी जनता देख चुकी है, और ऑटो वाला भी देख चुका है, पोस्ट इलाके वाले भी। दिल्ली के दुकानदार, इनके वोटर नहीं है, इनके यहाँ के नागरिक नहीं है, उनको एक टैक्स 4 बार देना पड़ता है, ऊर्जा टैक्स देना पड़ता है, एनर्जी टैक्स देना पड़ता है, और जो देशों से एनडीपीएल से रिटायर हुए हैं उनके पैसे, पेंशन के पैसे भी उनसे लिया जाता है। तो इससे निकम्मी सरकार आज तक वो नहीं देखी। और जो आज जो बात कर रहे हैं, आज जो बहरूपिया बनकर जो 4 महीने पहले गठबंधन चलाकर इंडिया गठबंधन बनाकर लोकसभा में गठबंधन करे थे, आज एक दूसरे के विरोधी बने हुए। देखो अभी जैसे इनको भ्रमित किया ना, इनको भी पता भी नहीं है, इनके पीछे लिख दिया फिर लाएंगे केजरीवाल। इसी तरीके से जो 2100 की जो दे रहे हैं ना स्कीम, ये भी जो है वो वोटर को भ्रमित करने वाली बात है। अगर इन्होंने देना होता ना, और इनकी नीयती और सोच सही होती, तो इन्होंने मार्च में बोला था कि हर महिला को 1000 रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए थे। अब इसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में सर पे खड़े हो गए, तो ये 2100 वाली योजना लेके आ गए कि ताकि मतदाताओं में एक फिर जो है वो जो है भ्रमित हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने वादे लेके जो आए थे, चाहे जमुना सफाई का हो, चाहे नशा मुक्त करने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का, तो हर मामले में देखो इन्होंने बोला भ्रष्टाचार दूर करेंगे। तो आप देखो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार की बात नहीं चल रही हो। इन्होंने बोला नशा मुक्त करेंगे, तो एक के साथ एक फ्री करके नशा युक्त बना दिया था दिल्ली को, आपने देखा ही होगा। उसके बाद इन्होंने बोला था हम हर इलेक्शन में बोले जमुना को साफ करेंगे। इस बार जो छठ पूजा में जो श्रद्धालु थे उनसे पूछे कितने दुखी थे, वो उनके मस्तिष्क में वही वो गंदी मैली जमुना घूम रही है। वो हर बार यही सोच के साथ आते कि शायद इस बार साफ होगी, इस बार साफ होगी। तो मुझे लग रहा है उनका जो साफ है ना, इस बार आपको साफ करेंगे, मतलब अपने आप को साफ कर देंगे। क्या बोलोगे सर इसके बारे में? ऑटो वाले ने राय बदल ली है अपनी। हाँ बदल तो लिया है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि 10 लाख का आपका बीमा कर दिया, जैसे दुर्घटना घट जाती है, ऑटो वालों के लिए और 4-5 स्कीमें उन्होंने निकाली। 2100 वाली स्कीम हो गई जो महिलाओं के लिए है, जो बीजेपी घेर रही है। तो मुझे बताओ, बीजेपी ने तो खुद 3-4 राज्यों में ये वाली स्कीम 2100 वाली करी है, तो गलत क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी कर रहे हैं तो क्या गलत हो गया? वो तो सभी बांट रहे, फिर ले जाओ। जो आपने बताया कि हरियाणा में वादा किया, दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में कहा दे रहे हैं। अगर सरकार का रेवेन्यू खराब नहीं होने दिया, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार, चौथी बार भी आई, 5वीं बार सरकार आई, लाडली बहना योजना, अन्य योजना। अब रेवेन्यू देश की प्रगति का, विकास का मॉडल खराब नहीं होने दिया। यहाँ की सरकार 1000 रुपए का वादा कर महिला को नहीं देती, सड़क के गड्ढे नहीं भर पाती, स्वास्थ्य शिक्षा ठीक नहीं कर पाती, तो ये खराब है। जो कल्चर की बात करते हैं, जो कह रहे हैं परवेश वर्मा जी 1100 में बांट रहे, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान उनकी एक ट्रस्ट है, उनके ऊपर है। और जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो भुज में भूकंप आया था, 2 गांव उन्होंने गोद लेकर और मकान बनाए थे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान योजना के तहत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई रोल नहीं है, न प्रदेश अध्यक्ष थे न कोई था। तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना, षड्यंत्र रचना, अपनी महिमा मंडल रखना, इस केजरीवाल की आदत है। और केजरीवाल का ऑटो वालों ने भाजपा के मुख्यालय में जाकर, दिल्ली प्रदेश के मुख्यालय में जाकर माननीय सत्यवादी के नेतृत्व में ऑटो वालों ने कसम खाई है आपकी बार केजरीवाल को बाहर भेजना है। ये मुन्ना भाई है, ये मुन्ना भाई अच्छा वाला है। केजरीवाल को लाओगे आप? देखो सारी पार्टियां दिल में, केजरीवाल दिल्ली के जनता के दिल में।
ये बात, ये देखो, ये तो नई बात बता रहे हैं। केजरीवाल जनता के दिलों में है, तो वहां मतलब- से कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे जैसे 2-3 ऑटो वाले मिले थे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के ये जो पीछे लिखा हुआ ना, फिर से लाएंगे केजरीवाल, ये पता नहीं कौन लिख के चला गया। देखिए, ऑटो वाले कुछ जो कह रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि केजरीवाल ने उनके लिए काम क्या किए थे। जब ऑटो वाले यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाते थे मीटर पास कराने और रात भर वहां रहते थे, 40 किलोमीटर दूर रेवा खानपुर, हाँ, वो कंझावला से आगे वहां जाते थे पास कराने, तब इनको अच्छा लगता था। जब ऑटो वाले फिटनेस कराने जाते थे और सारे कागज तैयार होने चाहिए, सारे कोर्ट मुकदमे के, तब चालान भुगतने के बाद तब आते थे, तब गाड़ी जाके पास होती थी। 1 मिनट दीजिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमको मत बुलाइए। क्या कह रहे हैं? जैसे ये प्रचार वाला जितने वोट लगे हुए ना, अब की बार केजरीवाल का जो भी है, सबको सरोजनी नगर पे आप जाके देखिए कभी, जितने प्रचार वाले केजरीवाल का वोट लग रहा है, एक अचार का डब्बा दे रहे हैं सबको, किसी को बोतल दे रहे हैं। जब वो तो पुराना हो जाता है, तो आदमी ऐसे भी लगवा लेता है कि चल भाई फ्री का लग रहा, लगा ले, कोई बात नहीं। तो प्रचार के हिसाब में, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं लगवाया। तो केजरीवाल जी इस बार आएंगे, ऑटो वालों का सपोर्ट है कि नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं है, बाकी के आप करो, मतलब केजरीवाल ऑटो वाले समर्थन में नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? हमें दिक्कत है, मतलब जो कहा था आपका हम कमिटमेंट, किराएदार है, बिजली का कुछ मिलता नहीं है, मकान मालिक को ये बिजली का कुछ मिलता नहीं, हमें फायदा क्या उनसे? बस का फ्री हो गया, सवारी हमारा कम हो गया, हमें मिलता क्या है? मतलब नाराज है आप लोग? एक भैया से बात कर लेते हैं। भैया थोड़ा सा आगे कर लीजिए, हल्का सा हल्का।